क्लास 8th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 2.2 करनी है। सो अभी तक जिसने एक्सरसाइज 2.1 नहीं देखी है सो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। सो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन करे थे। वो क्वेश्चन क्या थे, वहाँ पर हम लोगों को कुछ समीकरण दिए जाते थे और वहाँ से हम लोग एक्स वाई जेड टी की कुछ वैल्यूज़ दी जाती थी, उनको निकालने के लिए बोलता था और वहाँ से हम लोग उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल लेते थे। बट यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 2.2 में आप लोगों को क्या दे रखी है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। ठीक है, तो इन वर्ड्स प्रॉब्लम को आप लोगों को सॉल्व करके उससे क्या करना है, आप लोगों को समीकरण बनाना है और समीकरण बनाने के बाद आप लोगों को उसको सॉल्व करना है। ओके, सो यहाँ से देखिए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि आप लोगों को कोई एक ऐसी संख्या है, उसमें से क्या करना है, 1/2 को घटाना है। ठीक है, और घटाने पे जो परिणाम हम लोगों को प्राप्त होगा उसकी 1/2 से क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। ठीक है, और गुणा करने के बाद हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। अब देखिए हम लोगों को नहीं पता कि कौन सी संख्या में से घटाने पर और फिर कौन से परिणाम में उसको मल्टीप्लाई करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कर लेंगे, मान लिया वो संख्या क्या है, x। ठीक है, तो x में से हम लोगों ने क्या करा कि 1/2 को क्या कर दिया, घटा दिया। और देखिए घटाने के बाद ये हमारा एक रिजल्ट बन गया, मीन्स एक परिणाम बन गया। तो इस परिणाम की आप लोगों को कह रहा है कि 1/2 से क्या कर देना है, गुणा कर देनी है। और देखिए गुणा करने के बाद हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, 1/8। तो देखिए ये हमारा एक समीकरण बन गया। और देखिए अब इस समीकरण को सॉल्व करके हम लोगों को क्या दिख रहा है यहाँ पर x, तो x की वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। सो देखिए अब इस क्वेश्चन को आप लोगों को लिखना कैसे है, देखिए ध्यान से देखिएगा बड़ा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, माना वह संख्या बराबर x। ओके, तो उस संख्या को हम लोगों ने क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है आप लोगों को कि देखिए इस संख्या में से आप लोगों को क्या करना है कि 1/2 को क्या कर देना है, घटा देना है। किस संख्या में से, जो संख्या आपने मानी है, क्या मानी है, x। अब देखिए आपको यहाँ पर एक रिजल्ट प्राप्त हो गया, मीन्स एक परिणाम प्राप्त हो गया। तो इस परिणाम की आप लोगों को 1/2 से गुणा करा देंगे। अगर आप लोग ऐसा कर देते हो तो आप लोगों को क्या मिल जाता है, 1/8 प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर एक समीकरण बन गया। ठीक है, तो अब इस समीकरण को सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और जो x की वैल्यू होगी वही हमारी संख्या होगी। तो देखिए अब ये देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए x वाले को एक तरफ और बाकी सारे नंबर एक तरफ। तो देखिए 1/2 को मैं उधर भेज दूंगा। तो देखिए ये मल्टीप्लाई में देखिए साफ दिख रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो उधर जाने के बाद किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 1/2 बराबर 1/8। अब देखिए ये इधर जाएगा तो यहाँ पर देखिए दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि देखिए ये मल्टीप्लाई में होता है, तो अगर बटे में संख्या होती है तो उसका साइन चेंज करके देखिए डिवाइड में जानी थी तो हमने क्या करा, उसके बदले मल्टीप्लाई लगा दिया। और देखिए मल्टीप्लाई लगा दिया हम लोगों ने, तो ये क्या करेंगे, हम इसको 1/2 गुणा नहीं लिखेंगे, तो इसकी भी संख्या को हम लोग क्या पलट देंगे। तो ये हो जाएगा 2/1। या देखिए आप लोगों को अगर ऐसे ही करना है, देखिए 1/2 और यहाँ पर देखिए 1/8 और यहाँ पर देखिए 1/2 को इसको डिवाइड में लेके आइए ऐसे। अब देखिए ये वाली सिचुएशन को ध्यान से देखिए, a/b/c/d। अगर देखिए ये सेम इसी सिचुएशन के टाइप की है, तो इसमें क्या होता है कि हम इसकी गुणा इससे करा देते हैं और इसकी गुणा इससे, मीन सबकी नीचे वाले से सबसे ऊपर वाले की, और इसकी गुणा इससे करा देते हैं। देखिए दोनों ही चीज़ सेम है, देखिए दोनों ही मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, दोनों में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए अब इसकी गुणा इससे कराइए, कितना होगा, 2 × 1 = 2, और इसकी 1 की गुणा 8 से कराइए तो कितना होगा, 8। तो 2/8 है। अब देखिए इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे भी करता हूँ तो 2/8 ही आएगा। देखिए कैसे, x माइनस 1/2। अब देखिए 2 की गुणा 1 से कराइए, कितना होगा, 2, और 8 × 1 = 8। देखिए दोनों ही बराबर आ गया। अब देखिए 2 से कट रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो x माइनस 1/2 बराबर में 1/4। अब देखिए x निकालना है
तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको उधर भेजना पड़ेगा, क्योंकि x एक तरफ बाकी सारे नंबर एक तरफ। और देखिए आप लोगों को नियम लिखवाए थे मैंने कुछ, कि अगर देखिए प्लस में होता है तो उधर जाने पे माइनस में, माइनस में हो तो उधर जाने पे प्लस में, और मल्टीप्लाई में तो उधर जाने पे डिवाइड में, और डिवाइड में तो उधर जाने पे मल्टीप्लाई में। तो देखिए ये माइनस का है 1/2, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये x बराबर, अब देखिए 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, और देखिए ये वाली चीज़ इधर आई है तो ये इसका साइन प्लस का हो जाएगा, और ये 1/2। अब देखिए इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो देखिए 4 और 2 का एलसीएम क्या आता है, देखिए यहाँ से देख लीजिए, 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो 2 दूनी 4। तो देखिए इसका एलसीएम कितना आ गया, 4। अब देखिए इसको इससे भाग करते हैं तो 4 को 4 से भाग करेंगे, 4 एक कम 4। अब देखिए एक आया मीन्स, देखिए उसको हर से भाग करते हैं, और जो आंसर आता है मीन्स जो भागफल आता है उसकी अंश से गुणा करा देते हैं। तो देखिए हर से भाग करा और आंसर को उसके अंश से, अंश हमारा ये है, तो देखिए 1 की गुणा 1 से कराई तो 1 प्लस, अब देखिए 2 को 4 से भाग करेंगे तो 2 को 4 से भाग करेंगे, ठीक है, या 4 में 2 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा हमारा, 2 दूनी 4। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये 2 हमारा किससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 से, तो 2 एक कम 2। देखिए 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं अगर कभी भी आपके साथ बटे में संख्या प्लस करनी हो या माइनस करनी हो। सबसे पहले आप लोगों को एलसीएम, ठीक है, फिर भाग। देखिए भाग किससे करते हैं हम लोग, कि उसका पहली संख्या का जो हर होता है, पहली संख्या का जो हर होता है उसको एलसीएम से भाग दे देते हैं, और यहाँ पर फिर जो भागफल आता है उसकी गुणा किससे कर देते हैं, उसके अंश से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 और 1 3/4, तो ये हम लोगों का देखिए आंसर है। और देखिए हम लोगों ने उस संख्या को क्या मान रखा था, x मान रखा था, तो लिख दीजिए वह संख्या बराबर 3/4 है। ओके, 3/4 है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगनी से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या कह रहा है कि एक आयताकार स्विमिंग पूल है जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगनी से 2 मीटर अधिक है, ठीक है, और उसका आप लोगों को परिमाप दे रखा है 154 मीटर, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आप लोगों को, देखिए एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल मीन्स तरणताल, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका स्विमिंग पूल बना लिया, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को साफ कह रहा है कि जो स्विमिंग पूल की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगनी से 2 मीटर अधिक है। तो अगर देखिए ये हमारी मान लिया जाए, ये हमने चौड़ाई ले ली और ये लंबाई ले ली, ठीक है, और ये यहाँ पर देखिए हमारी ब्रेथ हो गई और ये हमारी लेंथ हो गई, ठीक है। तो अगर मैं ब्रेथ को x मान लेता हूँ, मीन्स चौड़ाई को x मान लेता हूँ, तो उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगनी से 2 मीटर अधिक है। तो देखिए चौड़ाई के दुगनी क्या होगी, अब देखिए हमारी चौड़ाई कितनी है x, और देखिए उसके दुगनी, किसके दुगनी, चौड़ाई के दुगनी से 2 मीटर अधिक। तो देखिए हमारी लंबाई ये हो गई और चौड़ाई ये हो गई, ओके। और फिर हम लोगों को उसका परिमाप दे रखा है। अब देखिए इसी चीज़ को लिखना कैसे है, देखिए माना तरणताल की चौड़ाई, तो तरणताल की चौड़ाई हमें क्या माना है, x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब तरणताल की लंबाई, तो तरणताल की लंबाई क्या हो जाएगी, देखिए चौड़ाई के दुगनी से 2 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई के दुगनी कर दीजिए, ये हमारी चौड़ाई और इसके दुगनी मतलब 2 से इसकी गुणा हो रही है
और 2 अधिक है, तो चौड़ाई के दुगनी। अब देखिए आप लोगों को इसका परिमाप दे रखा है, तो परिमाप कितना दे रखा है आप लोगों को 154 मीटर। और देखिए ये सब क्या है, मीटर में है हमारे, ये भी हमारा मीटर में। ओके, सो ये मीटर में। तो देखिए अब आप लोग जानते हैं कि एक आयत का परिमाप क्या होता है। तो देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हम लोगों का आयत का परिमाप होता है। तो देखिए यहाँ पर हम आयत के परिमाप की जगह पे ये वाली चीज़ लिखेंगे, तो परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा 154 मीटर। तो देखिए 2 ऐसी, अब देखिए लंबाई क्या है हमारी, लंबाई क्या है, ये रही हमारी लंबाई 2x + 2, और देखिए ये प्लस का ये वाला, और चौड़ाई क्या है हमारी x मीटर, मीन्स x बराबर में 154। ओके, सो यहाँ से देखिए अब आप लोग ये 2, और देखिए 2x और 1x, मीन्स देखिए ये 2x कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं देखिए 2x को मैं x + x लिख सकता हूँ, और देखिए इसमें अगर मैं एक और x जोड़ूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो देखिए ये वही चीज़ है, 2x और x कितने हो जाएंगे, 3x। सो 3x + 2 बराबर में 154। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये देखिए ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको उधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, रूल बताया था मैंने आप लोगों को। तो ये देखिए 3x + 2 बराबर 154/2। अब देखिए इसको इससे भाग करेंगे, तो हम लोग कैसे भाग करते हैं, ऐसे कर लीजिए आप लोग, अगर वैसे नहीं कर पाते हो, अगर देखिए आप लोग भाग ऐसे नहीं कर पाते हो तो आप लोग ऐसे कर लिया करो। तो देखिए 2 से कटेगा 7 बार में, और देखिए 1 बचेगा, ये 14 हो जाएगा, और 2 सते 14, तो ये हो गया हमारा क्या आया 77। तो 3x + 2 बराबर 77। तो देखिए अब ये x निकालना है, तो देखिए x वाला ये है, तो 2 को उधर भेज दीजिए। तो 2 किस में है, प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 77 - 2, और देखिए 3x बराबर 77 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 75। तो 3x बराबर 75, और यहाँ से देखिए आप कि x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए 3 मल्टीप्लाई में, देखिए मैंने बताया था कि कुछ अगर आप लोगों के सामने कुछ ऐसे नंबर कभी भी लिखे हुए आप लोगों को दिखे साथ में, तो वो मल्टीप्लाई में होता है। तो देखिए x और 3 मल्टीप्लाई में है, तो x निकालना है, x को इधर ही रहने दीजिए और 3 को उधर भेज दीजिए। तो मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो देखिए ये 3 है। तो देखिए अब 3 से भाग करना है 75 को, मैं 75 को 3 से भाग दे देना है। तो देख लीजिए आप लोग ऐसे दे दीजिए, अगर आप लोग ऐसे दे सकते हो तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 1 बच गया, इसको दे दिया 3 5 15। नहीं कर पाते हो ऐसे तो आप लोग ऐसे कर लिया करो, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 5 उतार लिया, और 3 5 15। ओके, तो x बराबर हम लोगों को क्या आ गया, 25 मीटर। और देखिए हम लोगों का x क्या है, x हमने किसको माना था, चौड़ाई को। तो कह सकते हैं कि चौड़ाई कितनी आ गई हमारी, चौड़ाई बराबर x बराबर है 25 मीटर के। और यहाँ से देखिए आप लोगों ने लंबाई को क्या मान रखा है, ये देखिए इधर 2x + 2। तो लंबाई बराबर है हमारी, लंबाई बराबर है 2x + 2। और जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो देखिए 2 की जगह 2, और x की वैल्यू क्या आई है, अभी 25 निकाली है हम लोगों ने, तो गुणा में 25 प्लस में 2। तो देखिए यहाँ पर 25 दूनी 50 + 2 कितना हो जाएगा, ये 52 मीटर। ओके, सो देखिए चौड़ाई कितनी आ गई, 25 मीटर, और लंबाई कितनी आ गई, 52 मीटर। सो देखिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग। सो देखिए क्वेश्चन 3 क्या है हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसकी 2 बराबर भुजाओं का माप ज्ञात करना है। देखिए
आप लोगों को एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, और वो त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए मैं कॉपी पे समझाता हूँ। देखिए आप लोग जब ये क्वेश्चन कर रहे हो तो साथ में अपनी बुक रखा करो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, मान लिया जाए ये हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ABC, ठीक है। और देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब ये है कि उसकी कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, दोनों की बराबर है, ठीक है। और देखिए इसका हम लोगों को आधार दे रखा है। आधार मतलब वो जिस पर खड़ा है, मतलब इस वाले को हम लोग बोलेंगे आधार। तो इसको दे रखा है हमें 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी दो बराबर भुजाएं हमें AB और AC ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज की AB और AC भुजाएं दो बराबर हैं। तो हम लोगों को कह रहा है कि वो जो बराबर भुजाएं हैं उसका मान ज्ञात करिए या माप निकालिए। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें नहीं पता इसकी भुजा क्या है, तो हम लोग इसको मान लेंगे x सेंटीमीटर, और इसको भी मानना पड़ेगा x सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए क्या है, त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु। सम मतलब देखिए सम मतलब क्या होता है, बराबर, द्वि मतलब दो, और बराबर मतलब समद्विबाहु भुजा मतलब दो बराबर भुजा। तो ये दोनों क्या है, हमारी बराबर भुजा है। सो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसकी समद्विबाहु भुजा के बराबर है, मीन्स ये वाली भुजा इसके बराबर है। और देखिए दूसरी चीज़ इसमें आप लोगों को क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। तो परिमाप हम लोगों को कितना दे रखा है, इसका परिमाप हम लोगों को दे रखा है 4 सही 2/15, 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। ओके, सो देखिए अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए सो देखिए इसको लिखेंगे कैसे। अब माना समद्विबाहु त्रिभुज में AB बराबर है AC के, और ये दोनों बराबर है किसके, x के, ठीक है, क्योंकि ये बराबर है तो x सेंटीमीटर कह दीजिए। इसकी जो दो भुजा है वो x सेंटीमीटर बराबर है। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पर इसका क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। तो परिमाप कितना दे रखा है आप लोगों को, 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर परिमाप दे रखा है। तो परिमाप कैसे निकलता है त्रिभुज का, तीनों भुजाओं का योग। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि AB प्लस AC प्लस BC बराबर है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर के। तो देखिए यहाँ पर AB क्या है x, AC क्या है x, और BC कितना है हमारा, BC ये है 4/3 बराबर में। देखिए ये मिश्रित भिन्न में है तो मिश्रित भिन्न में इसको भिन्न में बदल लीजिए। तो देखिए 15 की 4 से गुणा करिए, 15 चौके 60 और 2 62, तो ये 62/15। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले देखिए x और x कितने हो जाएंगे, 2x जुड़ जाता है प्लस 4/3 बराबर में 62/15। अब देखिए x वाला ये है तो इसको यहीं रहने दीजिए, ये 4/3 को उधर भेज दीजिए। तो 2x बराबर देखिए ये 62/15, और देखिए ये प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 4/3। तो देखिए 3 और 15 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि देखिए फिर से भिन्न में आ गया। मैंने बता रखा है भिन्न जब भी आता है तो उसका एलसीएम लेके सॉल्व करा जाता है। तो देखिए 15 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 5 से कटेगा 5 × 5, और देखिए 3 × 5 = 15, तो इसका एलसीएम कितना गया 15। तो देखिए अब मैंने बता रखा है कि पहले क्या लिया जाता है, एलसीएम, फिर भाग और फिर गुणा। तो देखिए एलसीएम ले लिया। अब इसको इससे भाग करेंगे तो 15 को 15 से भाग दिया तो कितना बचेगा, कितना आएगा आंसर हमारा 1, 15 × 1 = 15। तो 1 की किससे गुणा कराएंगे, देखिए जिसके भाग करा था उसी के ऊपर वाले से गुणा। तो 62 की 1 से करा देंगे, 62 × 1 = 62, प्लस का साइन होता तो प्लस, माइनस का होता तो माइनस, तो माइनस लगा लिया। अब देखिए 3 का भाग कराएंगे इससे, तो 3 को मतलब 15 को भाग देंगे 3 से, तो 3 × 5 = 15। तो देखिए 5 आ गया, 5 की गुणा किससे कराएंगे, इसके
अंश से, मीन्स जिससे भाग करा था उसी के अंश से। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, तो 2x बराबर, अब देखिए 2x बराबर 62 में से 20 गए तो कितने बचे, तो 42, और ये बटे में 15। अब देखिए यहाँ से 2x, और देखिए यहाँ से अभी ये किससे कट रहा है, देखिए 3 से कट रहा है, 3 पचे 15, और देखिए 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो ये हो गया 14/5, 14/5। तो देखिए यहाँ से ये देखिए, अब देखिए x निकालना है तो 2 को उधर भेजना पड़ेगा, तो 2 किस में है, साथ में लिखे हुए हैं, साथ में लिखा होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई का होता है, और उधर जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। तो देखिए x बराबर 14/5, और देखिए ये मल्टीप्लाई में था, 2 इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, और देखिए 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो हमारा x क्या आया, तो x बराबर हो गया 7, ऊपर बचा हुआ है, नीचे क्या बचा हुआ है 5। तो देखिए ये 7/5, और देखिए 7/5 को हम लोग मिश्रित भिन्न में लिखेंगे, जैसा कि हम लोगों को आंसर में दे रखा था। तो कैसे बदलते हैं मिश्रित भिन्न में, तो देखिए इसको देखिए ऐसे भाग करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 5 कम 5, और देखिए 2 बच जाएगा। तो देखिए अब क्या करते हैं कि जब हम लोग जिससे भाग करते हैं वो तो सबसे नीचे, और जो भागफल होता है उसको साइड में, और जो बचता है, जो शेषफल बचता है उसको सबसे ऊपर। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं 1 सही 2/5 सेंटीमीटर। ओके, सो समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं क्या आ गई, 1 सही 2/5, ये हम लोगों का आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का योग 95 है, ठीक है, और जो यदि उसमें से देखिए अगर पहली संख्या कुछ है तो दूसरी संख्या कह रहा है कि पहली संख्या से 15 अधिक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम क्या करेंगे कि माना जो हमारी पहली संख्या है, पहली संख्या हम लोगों को x मान ली। अब देखिए दूसरी संख्या क्या होगी, पहली संख्या से 15 अधिक है, तो x ये हमारी पहली संख्या हो गई, इससे क्या है 15 अधिक है, तो 15 हम लोग क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे। ओके, तो ये हमारी पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ठीक है, और इनका योग आप लोगों को दे रखा है 95, मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ रहा है 95 आ रहा है। ओके, सो देखिए अब इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये हमारी हो गई पहली संख्या, ओके, और ये हो गई हमारी दूसरी संख्या। अब देखिए अगर मैं पहली संख्या को x मानता हूँ, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या से 15 अधिक है, तो पहली संख्या हम लोगों ने क्या मान रखी है x, और उससे ही 15 अधिक है, तो देखिए इससे 15 अधिक है, तो पहली संख्या हो गई हमारी x और दूसरी संख्या x + 15। ओके, तो देखिए लिखोगे कैसे आप लोग, ये माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, दूसरी संख्या पहली संख्या से 15 अधिक है, और पहली संख्या x है और उसमें 15 को अधिक कर देंगे, मीन जोड़ देंगे। अब देखिए प्रश्नानुसार और एक चीज़ हमें और दे रखी है, तो दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग, देखिए योग कितना दे रखा है आप लोगों को 95। अब देखिए पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, तो अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार क्या है, दोनों संख्याओं का योग हमारा कितना है 95, तो दोनों संख्याओं को ऐड कर दीजिए, x + 15 बराबर है 95 के,
और यहाँ से देखिए आप लोगों को x दिख रहा है, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। सो देखिए अब इसका मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ, तो ये x प्लस 15 हो जाएगा बराबर में 95। अब देखिए x और x कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये 15 बराबर में 95। अब देखिए ये प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का। देखिए उसको उधर क्यों भेजना है, क्योंकि x को एक तरफ बाकी सारे नंबर एक तरफ। तो 2x बराबर 95 माइनस 15, तो देखिए 2x, और देखिए 95 में से 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा 80। और देखिए 2x में से अब x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जब भी मैंने बताया साथ में अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई है, ये ऐसे कोई भी लिखे हुए हैं तो ये मल्टीप्लाई में होते हैं, तो उधर जाने के बाद किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 80 बटे में 2, और देखिए 2 से कट जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 40। और देखिए x बराबर हमारा 40 आ गया है। तो x हम लोगों ने किसको मान रखा है, पहली संख्या को। तो अब लिख दीजिए यहाँ पर पहली संख्या बराबर x, और x किसके बराबर है 40 के, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या है हमारी x प्लस 15, और जब हम यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा 40 प्लस 15, और जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 55। तो ये हम लोगों का आंसर है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर आप लोगों को दो संख्या दे रखी है, ठीक है, और इस बार आप लोगों को क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। तो आप लोगों को ये बताना है कि वो संख्या क्या है, और दूसरी बात ये कि उन दो संख्याओं का अंतर भी हम लोगों को दे रखा है, कितना है 18 है। तो देखिए तो हमें अनुपात क्या दे रखा है 5:3 का दे रखा है। देखिए अनुपात को इंग्लिश में रेशियो कहते हैं, ठीक है। तो अनुपात दे रखा है हमें 5:3। तो देखिए कभी भी अगर आप लोगों के सामने इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको देखिए सीधा क्या मानेंगे कि 5x और 3x, मतलब सीधा इसको 5x और 3x बोल दोगे अनुपात वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए माना पहली संख्या क्या मान लेंगे 5x अनुपात में दे रखा है, और देखिए दूसरी संख्या बराबर 3x। ओके, ये हम लोगों को मान लिया है। और देखिए आप लोगों को दे रखा है कि इन दोनों का अंतर कितना है, 18 है। ओके, सो यहाँ पर देखिए संख्याओं, तो देखिए संख्याओं का अंतर, तो देखिए संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है आप लोगों को 18। तो देखिए किन संख्याओं का अंतर, जो हम लोगों ने माना है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्नानुसार क्या है कि 5x में से अंतर का मतलब क्या है कि घटाएंगे, 3x को क्या कर देंगे घटा देंगे, और ये बच जाएगा हमारा 18। अब देखिए 5x में से 3x को क्या कर देना है घटा देना है, तो कितना बचेगा 2x बराबर 18। अब देखिए किसको नहीं समझ में आया कि ये 2x, तो देखिए 5x को हम लोग क्या लिख सकते हैं x प्लस x प्लस x प्लस x लिख सकता हूँ 5 बारी, ठीक है। और उसमें से देखिए 3x को घटाना है, तो 3x इसमें से काट दीजिए, 1 2 3 कितने बच गए 2x, मीन्स x प्लस x को क्या लिख सकता हूँ 2x, तो ये 2x बच गया। तो देखिए अब ये देखिए x निकालना है, तो देखिए उसको उधर भेजना पड़ेगा 2 को, और 2 किस में मल्टीप्लाई में, तो उधर जाने के बाद किस में हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो ये डिवाइड में हो गया, और देखिए 2 एकम 2, 2 नीम 18। तो x बराबर कितना आ गया 9/1 को मैं क्या लिखूँगा
9 सिर्फ, क्योंकि नीचे एक लगाओ या मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो x आ गया हमारा 18। अब देखिए x तो आ गया हमारा 18, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है हमारी, तो देखिए पहली संख्या, और देखिए पहली संख्या का हम लोगों ने क्या बनाया था 5x, और यहाँ पर देखिए 5 और x गुणा हो रहा है, तो x कितना है 9, तो 5 नीम 45, तो पहली संख्या हो गई 45। और यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या जो होगी हमारी 3x और 3x 3, और x कितना है हमारा 9 और 3 नीम 27। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का आंसर आ जाता है, बट देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ ताकि क्वेश्चन को और थोड़ा क्लेरिफाई हो सके। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को उन संख्याओं का अंतर दे रखा था, ठीक है, कितना 18। अब देखिए हमारी संख्या क्या निकल के आई है, एक तो 45 निकल कर के आई है और दूसरी 27 निकल कर के आई है। और देखिए आप लोग जब घटाओगे तो ये आप लोगों को 18 ही मिलेगा, क्योंकि जो संख्या निकली है उन्हीं का आप लोगों को अंतर दे रखा था। देख लीजिए घटा के, देखिए 5 में से तो जाएगा नहीं, एक हासिल ले लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में से 7 गए 8 और 3 में से 2 गया 1, तो ये देखिए ये हमारा 18 और ये वाला 18, देखिए दोनों बराबर है, मीन्स यहाँ पर हम लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए हो। सो कमेंट में #FromLLC लिखना ना भूलें।